हाय गाइस, अंसार दिस साइड। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मैनेज इन एंड पॉइंट सेंट्रल के सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के बारे में। तो ये होता क्या है? तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एक ही जगह से सब कंप्यूटर या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। मतलब आपको हर सिस्टम पे अलग अलग जाके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही कंसोल से सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करते हो और कंप्यूटर या डिपार्टमेंट चूज़ करके इंस्टॉल करते हो और ये डिप्लॉयमेंट अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो अगर आपको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं तो सिंपल सा हमें सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट में जाना पड़ेगा और हमें पैकेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड पैकेज आएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं तो हमें दो फीचर दिखाएगा। आपको एंड्रॉयड, आपको विंडोज़ के लिए करना है या मैक के लिए करना है। तो हम सिलेक्ट करेंगे विंडोज़ और यहाँ पे पैकेज नेम पे जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो जैसे मुझे फायरफॉक्स चाहिए, ठीक है, तो मैं जैसे ही फायरफॉक्स लिखूंगा यहाँ पे फायरफॉक्स के कई सारे वर्जन दिखा देगा ये। तो मुझे लेटेस्ट करना है, मैं लेटेस्ट पे क्लिक करूंगा और गो यहाँ पे डाउनलोड पैकेज कर लूंगा। ठीक है, अब जैसे ही डाउनलोड पैकेज होगा गो टू पैकेज आएगा। अब ये आ गया। ठीक है, हमने इंस्टॉल कर लिया सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमें चलना है, जो जो आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है आप पैकेज से डाउनलोड कर लो, ऐड पैकेज से। अब उसके बाद ये होने के बाद अब हमें चलना है इसको इंस्टॉल करने की तरफ। ठीक है, तो हम इंस्टॉल और अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे और हमें कंप्यूटर के लिए करना है। तो हम कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फायरफॉक्स इंस्टॉल। अब उसके बाद हमें इंस्टॉल क्या करना है, नीचे आप सेम ही इंस्टॉल भी कर सकते हो, अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो अभी मुझे इंस्टॉल करना है तो मैं लिखूंगा फायरफॉक्स, वो जो हमने पैकेज ऊपर डाउनलोड करा था वो आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पे हमें पॉलिसीज दिखाएगा। पॉलिसीज में हमें कब करना है, तुरंत करना है या कुछ देर बाद करना है, वो सारा आप देख लेना। उस अकॉर्डिंग मुझे अभी करना है तो अभी के लिए मैंने ये कर दिया। और उसके बाद आपको रिमोट लोकेशंस मिलेंगी, वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर सारे कंप्यूटर में चाहिए तो आपको रिमोट ऑफिस पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको पर्टिकुलर किसी सिस्टम में करना है तो वो सिस्टम आके आपको फिल्टर लगाने पड़ेंगे और वहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कौन से कंप्यूटर पे आप कर रहे हो। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे इंस्टॉल आफ्टर आएगा, इस पे आप क्लिक मार कर सकते हो। नहीं तो हमें अगर डिप्लॉयमेंट करना है डिप्लॉय इमीडिएटली। ठीक है, अब जैसे ही आप डिप्लॉय करोगे ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होगा और हमारे सिस्टम में आ जाएगा फायरफॉक्स। अब यहाँ पे हमें ग्रीन दिखाएगा कि सक्सेस हो गया है। तो अब हम अपने सिस्टम में देखेंगे कि फायरफॉक्स आया। तो अभी हमारा फायरफॉक्स डाउनलोड हो चुका है। अब मान लो कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें खुद से इंस्टॉल करना है, जो हमारे पैकेज में नहीं है। ठीक है, हमें कुछ खुद ही अपलोड करना है। तो वो कैसे करना है? तो सिंपल सा हम इसी पैकेज में जाएंगे। पैकेज में जाने के बाद यहाँ पे हम ऐड पैकेज करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब मान लो कि मुझे लिखना है सिमेंटिक एंटीवायरस मुझे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया सिमेंटिक एंटीवायरस, आया नहीं। अब मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है, कि मुझे अब डालना कहाँ से है। तो ये मेरी ड्राइव में है तो हम उसे ब्राउज करेंगे। अब आपका यहाँ पे सिलेक्ट करना है MSI है या EXE है। तो जो भी आपका होगा आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद लोकेशन के लिए आएगा तो आपको अपना ड्राइव देना है। जैसे ही आप ब्राउज करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि ये मेरा जो है सॉफ्टवेयर ये सिमेंटिक एंटीवायरस है। जस्ट इसको ओपन करना है। ये थोड़ा 2 मिनट लेगा, आपकी डिपेंड ऑन योर फाइल। तो ये जैसे ही अपलोड होता है हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो इसी को लिख दो आप। हम EXE कर रहे हैं तो EXE में लिखना नहीं पड़ता। जस्ट हमें यहाँ पे जैसे ये लिखा है ना, तो हमें इसको कॉपी करना है सिंपल सा।
ये .exe लिखना है और s लगा देना है साइलेंट से, ठीक है। अब उसके बाद ऐड पैकेज करना है। अब ऐड पैकेज हो गया। अब जैसे ही जैसे हमने पिछला इंस्टॉल करा था सेम ही आएगा। अब जैसे ही मैं इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें सिमेंटिक लिखना पड़ेगा तभी आएगा वो, ठीक है, सिमेंटिक एंटीवायरस। उसके बाद जैसे हमने पहले इंस्टॉल करा था सेम वही प्रोसेस रहेगा। हमें टारगेट सिलेक्ट करना है और कंप्यूटर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें बस वो करना है डिप्लॉय इमीडिएटली, ठीक है। अब मैनेज इंजन हमें कुछ टेम्पलेट्स भी देता है, तो हम जैसे टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर दिखा देगा। तो ये उबंटू के लिए भी होता है, विंडोज़ के लिए भी होता है और मैक के लिए भी होता है। तो आपको जस्ट यहाँ से फिल्टर आउट करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। तो हमें विंडोज़ करना है या मैक करना है, उबंटू करना है, यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा ड्रॉप डाउन में। तो सिंपली जैसे मुझे उबंटू का देखना है या विंडोज़ का देखना है, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सारा सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा कि कितने सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जैसे 2381 सॉफ्टवेयर हैं, तो ये सारा इसी में। बस हमें क्रिएट पैकेज पे क्लिक करना है और हमारा पैकेज ये डाउनलोड हो जाएगा। अब उसके बाद मान लो कि हमारी कंपनी में 10 सॉफ्टवेयर चलते हैं, लेकिन 10 सॉफ्टवेयर का काम एक ही बंदे को नहीं है। एक बंदा 3 सॉफ्टवेयर यूज करता है, एक बंदा 2 और एक बंदा पूरे 10। तो उसे कैसे हम मैनेज करेंगे? तो सिंपली यहाँ पे हमें मैनेज इंजन सेल्फ सर्विस पोर्टल को ऑप्शन देता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम 10 सॉफ्टवेयर हम बना के दे देते हैं, तो यूज़र क्या होता है उसको डाउनलोड खुद ही कर सकता है और इंस्टॉल खुद ही कर सकता है। तो वो हम कैसे करते हैं? सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक करना है पब्लिश सॉफ्टवेयर पैकेज पे और यहाँ पे कंप्यूटर पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे जितने सारे आपने पैकेज यहाँ से डाउनलोड करें सारा कुछ आ जाएगा। तो हमें बस उठा के इधर पेस्ट करना है सेम सब में, ठीक है। ऐसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये ऊपर 2 ऑप्शन आपको देगा कि आपको इंस्टॉल विदाउट अप्रूवल करना है या रिक्वायरमेंट अप्रूवल चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जो मैंने ऊपर वाले सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करें, अगर यूज़र कोई अगर इसको इंस्टॉल करेगा तो विंडोज़ का पासवर्ड नहीं आएगा, लेकिन नीचे वाले सॉफ्टवेयर जो भी बंदा इंस्टॉल करेगा इसमें पासवर्ड के लिए बोलेगा। तो हमें बस इसको ऐड करना है, नाम देना है। यहाँ पे हम एक एक दे सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने टेस्ट के लिए दिया है, ठीक है। अब मैंने टेस्ट यूज़र पे दे दिया है। अब हमने ये सिलेक्ट करा और हमें सीधा पब्लिश कर देना है। तो अब मुझे टेस्ट में देखना पड़ेगा क्या मेरा यूज़र है, तो उसके लिए हमें एडमिन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे कस्टम ग्रुप होता है, यहाँ पे जाओ। उसके बाद हमें टेस्ट पे देखना है, मॉडिफाई ग्रुप करेंगे और मैं अपने आप को टेस्ट में ऐड कर दूंगा, सेव करेंगे। अब जो मेरा सिस्टम है वो टेस्ट में आ गया। अब इतना करने के बाद हमें सिंपल सा एजेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एजेंट सेटिंग आएगा, उसके बाद आएगा एजेंट ट्रे आइकन, ठीक है। इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे दिख रहा है आपको शो सेल्फ सर्विस पोर्टल मेनू। इस पे हमें क्लिक करके सेव पे चेंज वो करना है, सेव करना है, ठीक है। आप पूरा ही कर सकते हो, लेकिन जो आपके काम का है आप वही करो, ठीक है। जैसे ही आप सेव करोगे थोड़ी देर में यहाँ पे दिखा देगा। अब आप इसको जैसे ही सेव करोगे आपके पास 5 मिनट बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ऐसा, ठीक है। उस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सेल्फ सर्विस पोर्टल। तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा एक पोर्टल ओपन होगा जो हमने यहाँ पे बनाया था सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट में। उसमें 2 थे, तो एक को रिक्वेस्ट ज़रूरत थी पासवर्ड के लिए, एक को नहीं थी। जैसे हमने 7-zip करा है उस पर हम सिर्फ इंस्टॉल के लिए करेंगे और ये सारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम सेल्फ सर्विस पोर्टल ऐसे बनाते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट में आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी मिलेगा। तो आप यहाँ से बना सकते हो कि आप पूरा का पूरा एक HTTP पे जैसे शेयर
SMB सर्वर जैसे काम करता है वैसे आप एक बना सकते हो। उसके बाद आप नीचे आओगे तो ये आपको जो प्रॉक्सी दिख रहा है ना, प्रॉक्सी सेटिंग, ये आपको बनानी पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली बनी हुई आती है, अगर इस पे क्रॉस है तो नहीं चल रहा तो आप सिंपली एडिट करके डायरेक्ट कनेक्शन कर देना, बस ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें सेल्फ सर्विस पोर्टल अगर हमें कस्टमाइज करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेल्फ सर्विस पोर्टल पे, और यहाँ पे हम एजेंट पे क्लिक करेंगे, या फिर आप डेस्कटॉप पे चाहते हो या रिस्टार्ट मेनू में चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद कॉलम कितने होने चाहिए, फिल्टर क्या रहेगा, वो सब आप इसी में लगा सकते हो और सिंपली यहाँ पे सेव कर दोगे। उसके बाद अगर आपको रीब्रांडिंग करनी है अपने सर्वर की, अपने सेल्फ सर्विस पोर्टल की, तो यहाँ से आप कर सकते हो। जो भी आप नाम दोगे वो नाम यहाँ पे लिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको कलर देना है वो आप कलर चूज कर सकते हो। तो ये पूरा ओवरव्यू है सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट का। नेक्स्ट वीडियो में हम टूल्स की बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।